श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि 2 जुलाई आषाढ़ मास मंगलवार की योगिनी एकादशी है, जो कि एकादशी की तिथि भगवान श्री हरिनारायण विष्णु को समर्पित है और साथ ही साथ देवाधिदेव महादेव और हमारे पितरों को तो यह एकादशी की तिथि बहुत ही प्रिय होती है। तो आप सभी लोगों को आज शाम 7 बजे के बाद मंगल योगिनी दीप जलाना है। अब कहोगे मंगल योगिनी दीप क्या होता है, कहाँ पर जलाना है, कैसे जलाना है और इस मंगल योगिनी दीप का क्या लाभ है? इसको करने से मेरी माताएं कहेंगी कि कौन से फल की हमें प्राप्ति होगी, कुछ ना कुछ इसका क्या लाभ है, इसको करने से हमें किस फल की प्राप्ति होगी। तो आपको बता दें, फल की इच्छा के लिए यह विशेष उपाय रोग मुक्ति के लिए है और साथ ही साथ बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति के लिए है, अपने बच्चों के लिए है। तो आप सभी लोगों को कहाँ पर जलाना है? दीपक लंबी बत्ती का रहेगा या फिर गोल बत्ती का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का या फिर घी के दीपक, किस चीज का दीप जलाना है? चूकना मत। ऐसा महादुर्लभ संयोग बार बार हमें प्राप्त नहीं होता, क्योंकि योगिनी एकादशी के फल की यदि महिमा करें कि वह का वर्णन किया जाए पद्म पुराण के अनुसार, तो समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह पवित्र पावन एकादशी है। बड़े से बड़े पातकों को नष्ट करने वाली यह एकादशी की तिथि है। आपको बता दें, 88,000 ब्राह्मणों को जो भोजन कराने से जो पुण्य फल मिलता है, वह पुण्य फल केवल एक योगिनी एकादशी के व्रत कर लेने मात्र से यदि निष्ठा भाव से व्रत कर लिया जाए तो उतना बड़ा फल हमें आसानी से प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से। इस बार तो एकादशी पर विशेष 4 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। जो है आपको बता दें, शिवाश योग, त्रिपुष्कर योग, सर्वार्थ सिद्ध योग, धृति योग का निर्माण इस विशेष एकादशी पर हो रहा है। तो आप सभी लोग यदि व्रत ना कर पाए किसी कारणवश, तो आज शाम आप सभी को एक मंगल योगिनी दीप जलाना है। तो कौन सा दीप रहेगा, इन सब की चर्चा आज हम करने वाले हैं। कहाँ पर दीप जलाना है? देखिए, आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं आटे का बना दीपक। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से आटे का एक दीप तैयार करना है। इस प्रकार से, चाहे आप इस प्रकार से, चाहे आप इस प्रकार से, आपको दीप तैयार कर लेना है। इस प्रकार से आटे का एक लंबी बत्ती का दीप आपको तैयार कर लेना है, या फिर गोल बत्ती का। इसमें आपको डालना है गौ माता का घी, परंतु बत्ती का स्वरूप आप अपने हाथों से ही दें, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं यदि हम रेडीमेड चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जो है यदि हम घिसी पिटाई चीज़ मार्केट से लाएं और उसका हम भगवान को अर्पित कर दें, तो यह बिल्कुल ही गलत है। आपको यदि जो कुछ की आवश्यकता हो, यदि आपके पास हो, तो उससे आप भगवान का यजन करें। आपको बत्ती का स्वरूप अपने हाथों से देना है। फिर आप इस दीपक को लेकर पहुंच जाएं। आपको कहाँ पहुंचना है? देखिए, इस विशेष तिथि पर आपको इस दीपक को, मंगलवार का दिन है, तो आप सभी लोग जो है इस दीपक को जहाँ पर माता तुलसी का क्यारा है वहाँ पर आप समर्पित कर दें। अपने गमले में जो कोई सा भी पवित्र वृक्ष है, पहला तुलसी और दूसरा यदि आपके पास शमी वृक्ष का पौधा है, तो आप वहाँ पर भी जो है उस दीपक को प्रज्वलित कर देना है शाम के 7 बजे। धन संपदा की वृद्धि कराएगा है, साथ ही साथ जो है व्यापार की वृद्धि जरूर होगी। और तीसरा, आपके पास यदि बेल पेड़ का गमला है तो आप वहाँ पर भी उसे आप समर्पित कर सकते हैं। यदि बेल पेड़ का गमला नहीं है तो आपके आसपास यदि वट वृक्ष है, तो आपको 2 लौंग डालकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति लौंग का जल या लौंग का उपाय एकादशी की दिव्य तिथि आ जाने पर यदि कर लेता है, तो वह कर्ज की जो समस्या से मुक्त नहीं हो पा रहा है, कर्ज की स्थिति निश्चितता है जरूर से जरूर दूर होगी। क्योंकि मंगलवार के दिन वट वृक्ष वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना कोई साधारण नहीं है। यह
साक्षात देवाधिदेव महादेव की कृपा है, शिव की कृपा है, जो है हमें ऐसा परम सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो मंगलवार के दिन वट वृक्ष के नीचे हमें जाने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। अगले विशेष उपाय में मंगलवार का दिन आपको पता है भगवान हनुमान जी को समर्पित है। तो ऐसे में आप कर्ज मुक्ति के लिए जो है आप एक दीपक इस प्रकार से पांच मुखी जिस प्रकार से स्क्रीन पर दीपक दिखाई दे रहा है, इस प्रकार आपको दीपक प्रज्वलित करना है। और आपको बता दें, इसमें आपको डालना है सरसों का तेल, या फिर यदि बाबा नहीं सुन रहा तो आपको इसमें चमेली का तेल डालना है, या फिर तिल का तेल डालकर आपको इस दीपक को लेकर पहुंच जाना है कहाँ पर, हनुमान जी के मंदिर। जहाँ कहीं भी आपके घर के आसपास हनुमान जी का मंदिर हो, वहाँ पर आपको पहुंचकर उस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बुद्धि विवेक की प्राप्ति चाहता है, उसका नाम और गोत्र जरूर लेने। यदि आप कर्ज मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा का 3 पाठ अपने हाथों में लौंग लेकर करना है। फिर आपको उस दीपक को प्रज्वलित करने के बाद लौंग उसमें जरूर डाल दें। निश्चितता है 2 से 3 बार कर लेने पर इस विशेष उपाय का लाभ आपको जरूर प्राप्त होगा। परंतु इस बार तो योगिनी एकादशी है, 4 महादुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आप यदि निष्ठा भाव से उपाय करते हैं तो जरूर से जरूर लाभ होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। साथ ही साथ आप सभी लोगों ने गंगा जल वाला उपाय, गंगा जल एक पात्र में गंगा जल लेना है और 7 बेलपत्र लेना है, और इस बेलपत्र को लेकर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर। वहां पर आपको 7 बेलपत्रों और पात्र में जल लाए हैं। उस जल को नंदी के ऊपर समर्पित करके बेलपत्री जो भी व्यक्ति भगवान देवाधिदेव महादेव पर एकादशी की दिव्य तिथि पड़ने पर समर्पित करता है, मानो वह माता लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आप सभी लोग इस विशेष उपाय को जरूर से जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। अगला उपाय शीतल आरती। यदि आपके घर या परिवार में कहीं पर भी कोई व्यक्ति जो है स्किन की प्रॉब्लम, स्किन की समस्या को लेकर परेशान है, बहुत से उपाय कराया, बहुत से प्रयास किए, प्रयत्न किए, फिर भी यदि लाभ नहीं हो रहा है, तो आपको एक मंदार का पुष्प लेना है। जो कि मंदार का पुष्प इस समय आपको बड़े ही आसानी से कहीं पर भी मंदार का पुष्प आपको प्राप्त हो जाएगा, चाहे नीला वाला हो चाहे सफ़ेद वाला हो, जिस प्रकार से स्क्रीन पर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चितता है इस विशेष उपाय को कर लेने मात्र से आपके घर में खुशहाली आएगी, और जो स्किन से संबंधित जो समस्या है धीरे धीरे करके ज़रूर दूर होगी। परंतु किस प्रकार आरती का क्रम आपको करना है, और इस क्रम को सर्वप्रथम नारद जी के कहने पर, जब चंद्रदेव को काया का रोग हुआ था, तभी उन्होंने सर्वप्रथम जो है इस शीतल आरती का क्रम भगवान नारद जी के कहने पर किया था। शीतल आरती का क्रम करने से पहले आपको भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्रों का नाम लेना है। कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोही, शास्ता, अजपात, अहिरबुंद, शंभु, चंड, भाव। इन 11 रुद्रों का नाम लेकर आपको जो जल है उसे माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर पुष्प को समर्पित करने के बाद आपको जल समर्पित कर देना है। 2 से 3 बार आप इस विशेष उपाय को यदि कर लें, इस आषाढ़ के महीने में, सावन से पहले का माह है, आप यदि कर लेते हैं तो निश्चितता है भगवान देवाधिदेव कृपा जरूर करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।